नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो मैं आज आपके सामने टाटा ग्रुप के कुछ कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा और इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा, इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि मैं आज जिस तीनों कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा, वो तीनों कंपनी फ्यूचर में आपको मल्टीपल का रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। अभी कितना बड़ा हो सकते हैं और किस तरीके से कंपनी के ऊपर पोटेंशियल है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। और मेरे सारे वीडियोस एज एजुकेशन पर्पस में होता है, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप किसी भी स्टॉक के ऊपर बाय करना चाहते हैं तो आपके रिस्क के हिसाब से जरूर करिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करने से पहले मैं अगर सबसे पहले आपको दिखा दूं कि टाटा ग्रुप 18 सेंचुरी से देखा जाए तो प्रेजेंस है। और टाटा ग्रुप जमशेदजी टाटा ने जो बिजनेस फर्स्ट स्टार्ट किए थे तब से लेकर आज तक टाटा ग्रुप के हर कोई व्यक्ति अलग लेवल का खुद को रिप्रेजेंट किया, अलग लेवल से कंपनी को बड़ा किया। और जमशेदजी टाटा के बाद सबसे अगर टाटा ग्रुप का ग्रोथ किया वो है रतन टाटा जी ने। और टाटा ग्रुप के अलग अलग कैटेगरीज में बहुत सारे कंपनीज है, बहुत सारे, लंबा लिस्ट आपको मिल जाएगा। इस लंबे लिस्ट में टाटा ग्रुप के बहुत सारे कंपनीज हैं। इनमें से आज मैं तीन कंपनीज के बारे में बात करूंगा। जो तीन कंपनी रिक्सी कंपनी तो है, मगर ये तीनों कंपनीज के ऊपर अगर सही तरीके से एनालिसिस करके काम किया जाए तो अच्छा खासा रिटर्न्स मिलने का कैपेबिलिटी भी दे सकते हैं। तो चलो एक एक करके देख लेते हैं ये तीनों कंपनीज के डिटेल्स के बारे में। तो फर्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है ट्रेंट। तो ट्रेंट लिमिटेड आप सभी जानते हैं। ट्रेंट आपको दिखेगा जरूर, मगर ट्रेंट में अलग अलग कैटेगरीज का प्रोडक्ट बेचा जाता है। जहाँ पे देखिए खाने पीने का भी चीज मिल जाते हैं, जहाँ पे ड्रेसेस भी मिल जाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं वेस्ट साइड, इसका जो पॉपुलर एंड लग्जरीज जो ड्रेसेस प्रोडक्ट है वो भी कंपनी बेचते हैं। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो मिसबू, ये भी इसका प्रोडक्ट्स है। इसका एक्चुअली देखा तो मिसबू के माध्यम से वो कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट बेचते हैं। जूडियो, इसके माध्यम से वो लो कॉस्ट लो प्राइस का प्रोडक्ट बेचते हैं। इसका मतलब गवर्नमेंट से जिस तरीके से बिजनेस होना चाहिए कि लोअर कस्टमर को और हायर रेंज कस्टमर को दोनों को ही कंपनी पकड़ के रखा, अलग अलग कंपनी बना के। वेस्ट साइड से कंपनी हायर कस्टमर को एक्वायर करते हैं और जूडियो से कंपनी लोअर कस्टमर को एक्वायर करते हैं। इसका प्रोडक्ट जो है वो इसका लिस्ट, लंबा लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अभी यही चीज मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं। 1998 में फर्स्ट कंपनी बिजनेस स्टार्ट किए। 1998 में ही वेस्ट साइड मतलब बिजनेस को स्टार्ट किए। उसके बाद 2014 1914 में देखा जाए तो जावा स्टार जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च किए। उसके बाद 2016 में जूडियो प्रोडक्ट लॉन्च किए, मतलब जूडियो का जो प्रोडक्ट्स है वो लॉन्च किए जो लो कॉस्ट प्रोडक्ट है, मतलब जिसका प्राइस कम है। उसके साथ साथ 2009 में उत्सा नाम करके एक प्रोडक्ट लॉन्च किए। उसके बाद 2022 में मिसबू नाम कर एक प्रोडक्ट लॉन्च किए और 2023 में करंट सिचुएशन में उसका नाम है समहो। तो ये अलग अलग ब्रांड के प्रोडक्ट सब कुछ आपको एक साथ ट्रेंड के अंदर दिखेगा। तो सोचिए कंपनी हर कैटेगरीज के प्रोडक्ट को एक ही बिजनेस के ऊपर एंटर कर चुके हैं। तो इस बिजनेस का ग्रोथ होने का चांसेस कितना बड़ा है, क्योंकि देखिए अलग अलग प्रोडक्ट, इसका लग्जरीज प्रोडक्ट्स भी है और कॉस्मेटिक्स भी है, साथ ही साथ लो कॉस्ट गारमेंट सेगमेंट भी है। साथ ही साथ देखा जाए तो कंपनी बच्चे के लिए भी ड्रेसेस बेचते हैं, उसके साथ साथ कॉस्मेटिक के भी प्रोडक्ट बेचते हैं। तो हर और साथ ही साथ एफएमसीजी प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं। तो सारे प्रोडक्ट एक ही जगह में बेचा जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो बड़ा हो सकते हैं। तो ट्रेंड का जो टोटल रेवेन्यू है 2023 के आंकड़े के हिसाब से 8,000 करोड़ से भी ज्यादा है। कंपनी का वेस्टाइल क्लब मेंबर से कंपनी 9 मिलियन से भी ज्यादा क्लब मेंबर्स बन चुके, मतलब कस्टमर बन चुके हैं। कंपनी का 8 मिलियन से भी ज्यादा रिटेल एरियाज मतलब स्क्वायर फुट देखने को मिलेगा। और टोटल जो स्टोर है 675 स्टोर से है और अलग अलग सिटीज में, मतलब 145 सिटीज में कंपनी के बिजनेस को फैला के रखा। आज रिलायंस का जो बिजनेस है, रिटेल का बिजनेस, उसके साथ ट्रेंड्स अच्छी तरीके से टक्कर ले रहा है। कंपनी का जो ग्रोथ है, अब अगर रिपोर्टेड के हिसाब से बता दूं, कंपनी का फाइनेंशियल ईयर ग्रोथ जो है कोविड के बाद उसका हालत थोड़ा सा खराब हुआ था
और आज कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया आप देख सकते हैं। लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी की जो हालत है वो कुछ 35% के सीएजीआर के परसेंटेज के हिसाब से ग्रोथ हुआ। इसका मतलब एक बेस्ट तरीके से ग्रोथ हुआ। और ईबिटा मार्जिन जो कोविड के टाइम के बाद नेगेटिव में चला गया था, आज वो फिर से पॉजिटिव में आया, 9% के आसपास ग्रोथ हुआ। पेट मार्जिन जो भी नेगेटिव में चला गया था वो भी आज पॉजिटिव में देखने को मिला है। तो कंपनी का वेस्ट साइड जो तो इसका जो प्रोडक्ट है, इसका जो ब्रांड है, उसमें कंपनी का टोटल आउटलेट कितना है, 90 सिटीज में 221 टोटल इसका स्टोर्स देखने को मिलेगा। और कंपनी जो स्टोर काउंटिंग के हिसाब से देखें तो 2000 मतलब 23 में 214 स्टोर थे और 2024 में 221 तक स्टोर को लेके गया। और जूडियो के बारे में बात करूं तो 388 स्टोर्स हैं और 127 अलग अलग सिटीज में कंपनी प्रेजेंस है। कंपनी 2020 में से 96 स्टोर्स थे, आज वो 2024 में 388 स्टोर बना चुके हैं। इसका मतलब कंपनी हाई ग्रोथ पोटेंशियल लेकर आगे बढ़ रहा है और कंपनी का जो अपकमिंग कुछ ईयर्स में और भी ज्यादा हाई ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो जब कंपनी का स्टोर्स बढ़ रहा है, कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से कंपनी का ग्रोथ भी होगा। जैसे देखिए स्टार फूड एंड ग्रोसरी, इसके ऊपर भी कंपनी अलग अलग लेवल्स में प्रेजेंस बना कर रखा। इसमें 65 स्टोर्सेस है 310 सिटीज में। यहाँ पे देखिए 2020 में 48 टोटल यहाँ पे देखा जाए तो स्टोर्स था, आज वो बढ़ के हो चुके 65। इसका मतलब हर दिशा में कंपनी अलग अलग लेवल से खुद को ग्रोथ करा रहा है। अभी इसी तरीके से कंपनी के अगर फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो कंपनी 74,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। और कंपनी का आप ये बोल सकते हैं कि सर पी रेशियो बहुत हाई है। कितना हाई है मैं आपको एक बार दिखा दूं तो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 400 के आसपास। वहां से गिरकर कहाँ तक आया, वहां से गिरकर उसी लेवल में आया जिस लेवल में कोविड के टाइम में सिचुएशन था। तो इसका मतलब मेरे हिसाब से पी रेशियो अभी अंडर वैल्यूड ही है, क्योंकि कंपनी का मीडियम पी रेशियो कितना है, 170 के आसपास है। 5 साल की एवरेज पी रेशियो 170 है और कंपनी का करंट पी रेशियो 160 के आसपास है। तो कंट्रोल में है, मगर एवरेज के हिसाब से देखा दूं और कंपनी का देखा जाए तो इंडस्ट्रीज के हिसाब से देखा दूं तो कंपनी का पी रेशियो हाई है। कंपनी का डेप्थ है ऑब्वियसली, उसको मेंटेन करने के बाद भी कंपनी प्रॉफिट भी कमा रहा है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं, कंपनी का सेल्स लगातार इंक्रीज हुआ और इस बार भी हाईएस्ट नहीं डबल के आसपास सेल्स किए। और कंपनी के एक्सपेंस होने के बाद कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट भी जनरेट किया। और इसी के हिसाब से कंपनी आपको सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ पॉजिटिव दिखेगा और आपको धमाका जैसा कंपनी रिटर्न भी दिया। 40% के आसपास एवरेजली आपको रिटर्न भी जनरेट करके दिया। अभी एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर कोई निवेश करके रखे हैं। क्यों न रखे, जो कंपनी 40% के आसपास रिटर्न दे रहा है उसके ऊपर हर किसी का तो नजर रहेंगे ही। तो रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो चार्ट पैटर्न ध्यान से देखिएगा। तो चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बना है। चार्ट पैटर्न कंटिन्यूसली देखिए, इस रेंज को मैंने मार्किंग भी किए थे और इस रेंज को जब ब्रेकआउट किया उसके बाद यहाँ पे सस्टेन किया, उसके बाद देखिए कंपनी आज टॉप लेवल में है। अभी फिलहाल के लिए आप कहेंगे सर क्या इस हाई लेवल में बाय करना चाहिए। देखिए कंपनी में हमेशा मैं बोलता हूँ, जब सस्ते में कंपनी प्राइस आपको दे रहा है तब शेयर के ऊपर खरीदारी करना, जब प्राइस हाई में है तब खरीदारी मत करिए, वहां पे आपको करेक्शन होने का चांसेस ज्यादा दिखेगा। तो ये था फर्स्ट कंपनी। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है तेजस नेटवर्क। देखिए तेजस नेटवर्क भी एक टाटा ग्रुप की कंपनी है और इस कंपनी भी देखा जाए तो डिजिटली प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। और देखा जाए तो कंपनी जो बिजनेस है वो टोटली नेटवर्क सिस्टम के ऊपर है। नेटवर्क सिस्टम मतलब ऑप्टिकल नेटवर्क सिस्टम के ऊपर है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इट डिजाइन्स, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर्स हाई परफॉर्मेंस ऑप्टिकल एंड डेटा नेटवर्क प्रोडक्ट जो है उसी के ऊपर कंपनी काम करता है। मतलब टेलीकॉम सर्विसेज प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। कंपनी सिर्फ प्राइवेट के ऊपर नहीं, गवर्नमेंट के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं, डिफेंस सेक्टर के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। यही कंपनी की एक खासियत कंपनी के ऊपर देखने को मिला। अभी इसके डेटा के बारे में बात करूं तो ध्यान से इस चीज को देखना। तेजस नेटवर्क एक एक डेटा के हिसाब से मैं बता दूं कि गवर्नमेंट बीएसएनएल और एमटीएनएल इस दोनों के एक साथ जुड़कर काम करने के लिए फैसला लिए थे और वो फैसला अभी तक फाइनली नहीं हुआ। और इस दोनों प्रोजेक्ट के ऊपर कौन काम कर रहा है, इस दोनों प्रोजेक्ट के ऊपर तेजस नेटवर्क काम कर रहा है। तो सोचिए डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए काम हो रहा है। तो कंपनी के इंडियन गवर्नमेंट में कितना, इंडियन गवर्नमेंट में 241 करोड़ के आसपास कंपनी रेवेन्यू जनरेट किया और इंडियन प्राइवेट कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा 62 करोड़ के आसपास। इंटरनेशनल लेवल्स में कंपनी 217 करोड़ के आसपास यहाँ पे सेल्स रेवेन्यू जनरेट किया।
तो ग्रोथ कहाँ पे हुआ आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट में 26% ग्रोथ हुआ और 50% ग्रोथ कहाँ पे हुआ, 50% ग्रोथ हुआ प्राइवेट में और 24% ग्रोथ हुआ इंटरनेशनल लेवल्स में। अभी एक चीज ध्यान से देखना कि कंपनी BSNL एंड BBNL गवर्नमेंट सेगमेंट में 8% का कंपनी ग्रोथ हुआ और कंपनी देखिए जो अदर क्रिटिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर कंपनी 18% का ग्रोथ किया। अभी यही चीज यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2024 के डेटा के हिसाब से यहाँ पे भी अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। तो कंपनी कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है आप देख सकते हैं, 4G और उसके साथ 5G और सैटेलाइट जो मतलब 5G कनेक्शन है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, उसके ऊपर भी काम कर रहा है। तो सोचिए जो प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है उसका डिमांड फ्यूचर में बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि फ्यूचर में नेटवर्क टावर सिस्टम के माध्यम से नहीं, सैटेलाइट के माध्यम से ही देखने को मिलेगा। मतलब सैटेलाइट से डायरेक्ट टावर्स में आएगा और आपको घर तक पहुंच जाएगा। तो यही इसी प्रोग्राम के साथ कंपनी काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको बेस्ट तरीके से प्रोग्राम्स देखने को मिलेगा इस कंपनी के साथ। अभी रही बात इस कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में, तो कंपनी बहुत छोटा है, 15,000 करोड़ के आसपास है। पी रेशियो अवेलेबल नहीं है। ROC ROE देखा जाए तो नेगेटिव में है और कंपनी का डेप्थ जीरो है। कंपनी का इनकम भी नेगेटिव है। अभी आप कहेंगे सर नेगेटिव इनकम कंपनीज के ऊपर क्या रिस्क लेना चाहिए? देखिए कंपनी जब खुद को बिजनेस को एक्सटेंड कर रहा है, जब खुद का बिजनेस के ऊपर लगातार लगातार वो इन्वेस्ट करते जा रहा है, तो उसमें आपको प्रॉफिट नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको ये देखना है कि कंपनी सही तरीके से सेल्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए 2012 में 200 करोड़ का सेल्स था, वो बढ़ के आज हो गया 900 करोड़ के ऊपर, 900 करोड़ से भी ऊपर कंपनी का सेल्स देखने को मिला। अब इसी तरीके से एक्सपेंस के बारे में बात करते तो कंपनी के एक्सपेंस ज्यादा है, क्योंकि कंपनी के एक्सपेंस कहाँ पे हो रहा है, कंपनी के ज्यादा से ज्यादातर एक्सपेंस मेटेरियल कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के ऊपर हो रहा है और साथ ही साथ एम्प्लॉय कॉस्ट, क्योंकि कंपनी का जो प्रोडक्ट है 5G लॉन्च कराने के लिए जो ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जाते हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा कॉस्टिंग लग जाते हैं। इस कॉस्टिंग को मेंटेन करने के लिए एम्प्लॉय कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये दोनों चीज और मटेरियल कॉस्ट का सबसे ज्यादा खर्चा हो जाते हैं। तो खर्चा ज्यादा होने के कारण कंपनी के ऊपर जो प्रॉफिट मार्जिन है वो नेगेटिव में चला आया। तो आज नेगेटिव है, जब जब ये सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब कंपनी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कंपनी देखिए सेल्स ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ में लास्ट 3 ईयर्स में अच्छा है, मगर बाकी पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव है। ROC ROE में नेगेटिविटी है और कंपनी आपको धमाका रिटर्न दिया, 5 साल में 24%, 1 साल में 130%, सॉरी 3 साल में 130%, 1 साल में 40%। रही बात इन्वेस्टर के, देखिए अगर कंपनी बेकार होता तो क्या इंस्टीट्यूशन माल खरीद के रखते? कंटिन्यूसली इंस्टीट्यूशन भी होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। और रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो मैंने आपको एक लेवल्स मेंशन किया था, एक कफ विथ हैंडल पैटर्न्स क्रिएट हुआ था और कफ विथ हैंडल पैटर्न्स यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और मैंने आपको ये भी बताया कि करेक्शन होने के बाद यहाँ से मेरा एंट्री लेवल्स है और जो टारगेट निकल के आ रहा है वो टारगेट है 1018 के आसपास। इस टारगेट तक अचीव होगा कि नहीं होगा वो तो बाद में ही आपको पता चलेगा। अभी 32% का टारगेट यहाँ पे है, मैं इस टारगेट को लेकर चल रहा हूँ और एज ए लॉन्ग टर्म के लिए भी इस कंपनी के ऊपर में काम कर रहा हूँ और एज ए शॉर्ट टर्म में कभी भी ट्रेड बनता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखिएगा। थर्ड जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है नालको। तो नालको लिमिटेड ये भी एक टाटा ग्रुप की कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी भी बहुत छोटा है। इस कंपनी के बिजनेस मॉडल्स के बारे में बात करूँ तो ध्यान से देखना, ये भी टेलीकॉम और इक्विपमेंट्स के ऊपर भी काम कर रहा है। नालको भी देखा जाए तो नालको कंपनी इसको टाटा ग्रुप ने ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ खरीदारी की है। अगर इसके इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के पास जो 50% होल्डिंग्स है, आप उस चीज को देखेंगे तो टाटा मतलब द टाटा पावर कंपनीज लिमिटेड जो खुद अकेला ही 50% होल्डिंग्स लेकर बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब एक किसका कंपनी है? ऑब्वियसली टाटा ग्रुप का कंपनी है, क्योंकि टाटा पावर कंपनी ने ही इसको खरीद के रखे हैं। और खरीदने का मतलब क्या है, क्योंकि कंपनी आप देख सकते हैं नालको ए पार्ट ऑफ द टाटा ग्रुप स्टैंड 1940 से कंपनी स्टार्ट हुआ था एज ए इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी और नालको ऑफर सॉल्यूशन ऑफ एरियाज ऑफ VSAT। आप देखेंगे तो जो कनेक्टिविटी है, जो मतलब सेटकॉम जो प्रोजेक्ट्स है, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है और जो मतलब जो सिक्योरिटी सिस्टम है, इंटीग्रेटेड जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसके ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो सर्विलेंस जो सॉल्यूशंस है उसके ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी के बिजनेस मॉडल्स तो यहाँ पे समझ में आ चुके हैं। अभी मार्केट कैप के बारे में बात करूँ, कंपनी बहुत छोटा है, 1900 करोड़ के आसपास है। पी रेशियो बहुत हाई है,
कितना हाई है मैं आपको बता दूं। कंपनी का पी रेशियो एक टाइम हुआ करता था 130 के ऊपर। आज कंपनी का पी रेशियो 90 के आसपास है। फिर भी मैं कहूंगा बहुत हाई है, क्योंकि एवरेज पी रेशियो 43 के आसपास है। इसका मतलब डबल के आसपास कंपनी हाई पी रेशियो में चला है। तो कंपनी इसके ऊपर एज ए डेप्थ के बारे में बात करूँ तो कंपनी का डेप्थ भी है, एनुअली इनकम भी हो रहा है, प्रोमोटर के पास 50% होल्डिंग्स भी है। यही चीज को मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो सेल्स का ग्रोथ पॉजिटिव में है, एक्सपेंस का ग्रोथ कंट्रोल में है, और कंपनी देखिए प्रॉफिट भी अच्छा खासा कर रहा है। कंपनी आज तक जो लॉसेस है वो पहले करता था 2012-11 में, उसके बाद कंपनी आज तक कोई भी लॉसेस नहीं किया, कंटिन्यूसली खुद का प्रॉफिट को बढ़ाते चला जा रहा है। कंपनी का सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी और सीएजीआर का परसेंटेज सब कुछ आपको बेस्ट तरीके से पॉजिटिवली देखने को मिलेगा, और मेरे हिसाब से शानदार तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है। और इसी चीज को मैं ऐसे इन्वेस्टर के बारे में मैं पहले ही बोल चुका हूँ। प्रोमोटर के बाद एफआईएस और डीएस के पास छोटा मोटा होल्डिंग्स है, सबसे ज्यादा होल्डिंग्स पब्लिक के पास है। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और आपके पास कौन सा कंपनी है जरूर मुझे कमेंट्स करना। और हाँ, ये मेरा खुद का एनालिसिस है, मैं खुद के रिस्क के हिसाब से सारे कंपनीज के ऊपर काम कर रहा हूँ। आप अगर किसी कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं तो प्लीज एक बार रिस्क को मैनेज करके ही आपके खुद के एनालिसिस के ऊपर ही काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।